पहली कंफ्यूजन यही बच्चों को रहती है कि माध्यिकाएं और शीर्षलंब यहां पर एक ही चीज है, क्यों। दूसरी कंफ्यूजन बच्चों को ये रहती है कि जो ये माध्यिकाएं या शीर्षलंब, जो कि एक ही बात है यहां पर मैंने खींची है, वो वृत्त के केंद्र पर ही आके मिलेंगी, ऐसा क्यों। हेलो हिंदी मीडियम अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अरुण कुमार यादव और आज हम एक बहुत ही अच्छा प्रश्न करने वाले हैं। इस प्रश्न ने काफी बच्चों को परेशान करके रखा हुआ है। मैं बात कर रहा हूं गणित कक्षाओं की जो प्रश्नावली है ना 10.4, इसके प्रश्न 6 की। तो पहले इसको समझ लेते हैं, फिर बात करेंगे इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। तो देखो यहां पर बोल रहा है 20 मीटर त्रिज्या का एक गोल पार्क यानी कि वृत्ताकार पार्क एक कॉलोनी में स्थित है। तो मान लेते हैं ये अपना वृत्ताकार यानी वृत्त के आकार का कोई पार्क है। 3 लड़के अंकुर, सैयद तथा डेविड इसकी परिसीमा पर बराबर दूरी पे बैठे हैं। तो मान लेते हैं A फॉर अंकुर यहां बैठा है, S फॉर सैयद यहां बैठा है, D फॉर डेविड यहां बैठे हैं। ये तीनों इसकी परिसीमा यानी परिधि पे बैठे हुए हैं और बराबर बराबर दूरी पे बैठे हैं। मतलब जितनी दूरी AS के बीच में है उतनी ही SD के बीच में है, उतनी ही AD के बीच में। ठीक, इसके बाद बोला गया है और प्रत्येक के हाथ में एक खिलौना टेलीफोन आपस में बात करने के लिए है। प्रत्येक फोन की डोरी की लंबाई बताओ। मतलब इनके हाथ में एक खिलौना फोन है जिसमें से डोरी निकल रही है, ठीक है ना। तो यानी कि AS एक डोरी हो गई, SD भी एक डोरी है, AD भी एक डोरी है। इन्हीं डोरी की हमें लंबाई बतानी है। समझ में आ गया। तो पहले मैं लिख लेता हूं क्या दिया है, फिर बात करेंगे इसमें क्या कंफ्यूजन रहती है बच्चों को। देखो हमें दिया क्या है कि AS SD AD जो तीनों डोरियां हैं बराबर हैं। अगर ये तीनों बराबर हैं तो आप त्रिभुज ASD में देखो, अगर ये तीनों बराबर हैं, तीनों भुजाएं बराबर हैं, तो ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो उसे हम बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। मतलब अगर ये तीनों बराबर है तो हम कह सकते हैं कि ASD जो त्रिभुज है वो समबाहु त्रिभुज है। सीधी सी बात है। दूसरी बात हमें क्या बताएगी, जो त्रिज्या है ना यानी कि OA त्रिज्या जो है वो 20 मीटर है। अच्छा हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है AS SD और AD जो आपस में बराबर हैं इनकी असलियत में क्या वैल्यू है, क्योंकि यही तो डोरी है। AS डोरी है, SD डोरी है, AD डोरी है, तीनों बराबर है। तो तीनों किस चीज के बराबर है, क्या मान आएगा इसका, ये हमें बता देना है। इसके बाद देखो अब हमें कुछ रचना करनी होगी ताकि ये प्रश्न आसानी से सॉल्व हो जाए। और इसी रचना वाले स्टेप में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। रचना क्या करनी है पहले वो सुनो, फिर कंफ्यूजन क्या आती है वो बताऊंगा। देखो यहाँ पे हम कम से कम 2 माध्यिकाएं खींचेंगे। एक माध्यिका से भी काम चल जाता लेकिन 2 माध्यिकाओं से समझाना आसान रहेगा। तो मैंने एक माध्यिका AM खींची, एक माध्यिका DN खींची। ठीक है, अब आपको याद रखना है कि जो माध्यिकाएं होंगी वही शीर्षलंब भी होंगी। पहली कंफ्यूजन यही बच्चों को रहती है कि माध्यिकाएं और शीर्षलंब यहां पर एक ही चीज है, क्यों। दूसरी कंफ्यूजन बच्चों को यह रहती है कि जो ये माध्यिकाएं या शीर्षलंब जो कि एक ही बात है यहां पर मैंने खींची है वो वृत्त के केंद्र पर ही आके मिलेंगी, ऐसा क्यों। हो सकता था कि माध्यिकाएं कहीं और प्रतिच्छेद करती और वृत्त का केंद्र कहीं और होता, लेकिन यहां पे ऐसा नहीं हो रहा है, क्यों। बहुत सारे टीचरों ने इस बात को एक्सप्लेन नहीं किया है। मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूं। देखो अभी मैंने आपको बताया कि जो ये त्रिभुज है, त्रिभुज ASD, ये एक समबाहु त्रिभुज है। आपको याद रखना है समबाहु त्रिभुज में त्रिभुज की जो माध्यिका होती है वही शीर्षलंब भी होता है। मतलब समबाहु त्रिभुज में शीर्षलंब और माध्यिका एक ही चीज होती है। तो पहली कंफ्यूजन दूर हो गई कि ये माध्यिका भी होगी और शीर्षलंब भी होगा। ठीक, दूसरी कंफ्यूजन जहां पे माध्यिकाएं काट रही हैं वो वृत्त के केंद्र पर ही क्यों काट रही हैं, है ना। तो इसका जवाब ये है कि समबाहु त्रिभुज में माध्यिकाएं उसी वृत्त के केंद्र पर एक दूसरे को काटती हैं जो इस त्रिभुज के तीनों शीर्षों से होकर जाता है। देखो जो ये वृत्त है ये A से भी होकर जा रहा है, S से भी होकर जा रहा है, D से भी होकर जा रहा है, यानी इस वृत्त के तीनों शीर्षों से होकर जा रहा है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं परिगत वृत्त, यानी इसके चारों ओर से गया है। ठीक है, तो दोनों कंफ्यूजन आपकी दूर हो गई। पहली क्या कि समबाहु त्रिभुज है तो माध्यिका और शीर्षलंब एक ही चीज होंगे, यानी कि AM माध्यिका भी है, AM शीर्षलंब भी है, DN माध्यिका भी है, DN शीर्षलंब भी है। और जहां पर ये माध्यिकाएं काट रही हैं वो वृत्त का केंद्र ही होगा, क्यों, क्योंकि त्रिभुज समबाहु त्रिभुज है। इसी चीज को यहाँ पे लिख देता हूं मैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, बहुत बार हम इस चीज को छोड़ देते हैं और सीधा सॉल्यूशन करने लग जाते हैं, जो कि सही तरीका नहीं है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है रचना में, हमने AM लंब खींचा SD के ऊपर, AM लंब खींचा SD के ऊपर और DN लंब खींचा AS के ऊपर। ठीक है, जो कि माध्यिकाएं भी हैं, ये अगर माध्यिका है तो M मध्य बिंदु होगा, DN अगर माध्यिका है तो N मध्य बिंदु होगा। ठीक है ना इसका।
मैंने क्या लिखा कि ये दोनों हमने लंब खींचे जो कि माध्यिकाएं भी हैं तथा वृत्त के केंद्र पर ही प्रतिच्छेद करेंगी। वृत्त के केंद्र पर ही क्यों प्रतिच्छेद करेंगी? क्योंकि समबाहु त्रिभुज में माध्यिकाएं ही शीर्ष लंब भी होती हैं, पहली बात, तथा ये उसी वृत्त के केंद्र पर मिलती हैं जो त्रिभुज के परिगत हो, त्रिभुज के चारों ओर से गया हो, त्रिभुज के तीनों शीर्षों से होकर गया हो। समझ में आ गया? रचना अगर आपको क्लियर है तो अब इस सवाल को सॉल्व करना बहुत आसान है। मेन पार्ट अब शुरू होता है। ये तो मैंने कहानी समझा दी। देखो इस फिगर को मैंने यहां बना रखा है। मेन पार्ट अब शुरू होता है। आप याद रखना, त्रिज्या कितनी दी गई है? 20, तो यानी कि OA कितना हो गया? 20 मीटर। ठीक है, अब हम मान लेते हैं, देखो उपपत्ति में हमें क्या बोला गया था? AS जो है वो बराबर है SD के और ये बराबर है AD के। ठीक है, मान लेते हैं ये तीनों लंबाइयां 2x के बराबर हैं। अब क्योंकि ये मध्य बिंदु है, ये पूरा 2x है, तो ये x हो गया, ये भी x हो गया। ये AS है, ये पूरा कितना माना मैंने? 2x। हर एक लंबाई को 2x बोल दिया, तो ये मध्य बिंदु है बीच का। ठीक है, तो ये x हो गया, ये भी x हो गया। इतने से अपना काम चल जाएगा। कैसे? जरा ध्यान से देखो, मैंने यहां पर लिखा, सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान देनी है कि AO बटे में OM बराबर आएगा 2/1। ध्यान से देखना, AO मतलब क्या? AO मतलब जो ये लंबाई है इतनी, ठीक है, बटे में OM मतलब क्या? जो ये लंबाई है इतनी। ये कितना आएगा? 2/1। अच्छा, ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि देखो ये माध्यिका थी, ये भी माध्यिका थी। माध्यिकाएं जहां पे प्रतिच्छेद करती हैं वो होता है त्रिभुज का केंद्रक, यानी O त्रिभुज का केंद्रक है। वृत्त का तो केंद्र है, त्रिभुज का केंद्रक है। तो जो केंद्रक होता है वो माध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है। ठीक है, 2 किस तरफ लेते हैं? जिस तरफ शीर्ष होता है। जैसे ये मैं अभी आपको एक दिखाता हूं, ये माध्यिका है, केंद्र ने इसको यहां पे प्रतिच्छेद किया, तो जिस तरफ शीर्ष है उस तरफ दुगुना होगा और जिस तरफ शीर्ष नहीं है उस तरफ 1 होगा। शीर्ष के किस तरफ है? OA की तरफ, यानी OA के आगे 2 लिखोगे और इस तरफ 1। ठीक है, तो इसका कारण मैं लिख देता हूं, समझा दिया मैंने। कारण क्या लिखेंगे हम? केंद्रक माध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है। यहां पे आप क्या लिखोगे? लिख लेना, फिर से बोल रहा हूं, केंद्रक माध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है, ये लिखना है आपको। समझ में आ गया? अब देखो AO तो त्रिज्या थी 20, तो AO के नीचे 20 लिख दिया, बटे में लिख दिया OM बराबर आ गया 2/1, है ना। इनको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ पर 20 गुणा में 1 20 बराबर OM इंटू में 2, यानी कि 2OM। 2OM बराबर 20 है तो 1OM बराबर 10 होगा। सीधा लिख दे रहा हूं, OM बराबर कितना आ गया? 10 मीटर। तो यहां से OM कितना आ गया? 10 मीटर। OM बोले तो इतना, ठीक है, और जो ये 20 था मतलब वो इतना है। ठीक है, ये तीर बनाने से घिचपिच ज्यादा ना लगे इसलिए मैं तीर मिटा दे रहा हूं, आप समझ जाना। ठीक है, अब हमें ये पता लग गया है 10। अब ये प्रश्न बहुत आसान हो गया भाई। बहुत आसान कैसे हो गया? समझो। ठीक है, इसको यार हटा देते हैं, थोड़ी जगह बन जाए। समझो, देखो मैंने लिखा सीधा सीधा त्रिभुज AMS में, ठीक है, कोण M 90 है क्योंकि ये शीर्ष लंब था, तो यहाँ पे हम पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। सीधी सीधी बात है। किस त्रिभुज की बात कर रहा हूं मैं? ये जो मैंने सफेद से दिखाया, इसमें ये कोण 90 है तो पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगा। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? 90 के सामने जो है उसका अकेले का स्क्वायर। 90 के सामने कौन सी भुजा है? AS। तो मैंने यहां पे लिखा, इसमें मैं बोल सकता हूं AS का वर्ग बराबर, ठीक है, बाकी जो 2 भुजा बच गए यानी AM का वर्ग प्लस में SM का वर्ग। तो यहां से AS कितना है? AS पूरा कितना है? x प्लस x, 2x। तो यहां मैंने लिख दिया 2x बराबर AM कितना है? AM कितना है भाई? AM देखो AM कितना है? 20 यहां तक है, 10 नीचे है ना। A से लेके O तक 20, O से लेके M तक 10, यानी 20 प्लस 10 यानी 30। सीधा लिख दे रहा हूं 20 प्लस 10 का वर्ग, ठीक है ना, AM की जगह, क्योंकि AM 20 और 10 को मिला के बना है। साथ ही SM कितना है? x, ठीक है। तो यहां से 2x, 2 का स्क्वायर कितना? 4, x का स्क्वायर कितना? x स्क्वायर, और ये x स्क्वायर इधर आएगा माइनस में,
ठीक है ना। इस एक्स स्क्वायर को इधर ले आए माइनस में, और यहाँ 20 + 10 30, 30 का वर्ग 900, तो 3x स्क्वायर माइनस एक्स 2x तो 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कितने एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर इक्वल टू 900। ठीक है, तो यहां से मैं कह सकता हूं कि x स्क्वायर का मान 3 जाएगा डिवाइड में, तो 3 तिया 9 यानी काटोगे तो 300 आ जाएगा। ठीक है, तो x कितना होगा, ये वर्गमूल में चला जाएगा 300। ठीक है, तो ये वर्गमूल में जाएगा तो कितना उत्तर आ जाएगा, देखो ये हो जाएगा 10 वर्गमूल 3 मीटर। जिसको ये समझ में नहीं आया कैसे आया 10 वर्गमूल 3, आप ऐसा समझ सकते हो, जो ये 300 था ना, इसको मैंने लिख दिया 3 गुणा में 100। अब आप जानते हैं 100 का वर्गमूल 10 होता है, यानी 100 के बदले में 10 बाहर आ जाएगा, अंदर कितना बचेगा 3। आप ऐसे समझ सकते हो, जिसको समझ में नहीं आता। ठीक है, तो x आ गया 10 वर्गमूल 3। हमें क्या निकालना था, डोरियों की लंबाई। डोरियों की लंबाई मतलब AS बोलो, या फिर आप SD बोलो, या फिर आप AD बोलो, तीनों ही डोरियां बराबर थी, इन्हीं की लंबाई हमें बतानी थी। और ये लंबाई कितनी थी, 2x थी। कितनी थी, 2x थी, यानी कि 2 गुणा में x का मान। x का मान कितना है, x का मान है 10 वर्गमूल 3, है ना। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे लिख दिया 10 वर्गमूल 3, 2 गुणा में 10 कितना 20 वर्गमूल 3 मीटर। खत्म हो गया भाई।